हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ प्राइम नंबर एंड व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। डेफिनेशन से ही हमको समझ में आ रहा है कि ऐसा वो कोई नंबर जो सिर्फ वन से डिविजिबल में है या फिर इटसेल्फ खुद से डिविजिबल है, वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमने लिया 2। ठीक है, तो 2 किस किस से डिविजिबल होगा? 2 1 से डिविजिबल होगा और ऑफकोर्स 2 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 1 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। 5 1 से डिविजिबल होगा और ऑफकोर्स 5 से डिविजिबल होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिया 4, तो 4 जो है 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? ठीक है, तो इसके ये 3 हो गए। ठीक है, तो ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। आई बात समझ में? सपोज़ हमने लिया 6, तो 6 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 1 2 एंड 3। ये 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा। तो इसके जो है कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में सिर्फ वो इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होगा या इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। टोटल आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा टेबल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 जो है, जो नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 ही प्राइम नंबर होते हैं, या तो 1 होता है या वो इटसेल्फ खुद से ही डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। इज़ इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आई थिंक प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कंपोजिट नंबर समझते हैं। ठीक है, नाउ कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला? मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर में क्या था? प्राइम नंबर के जो थे वो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 1 या इटसेल्फ। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो वो क्या होगा? वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, अगेन वही हम 6 लेते हैं। 6 है तो 6 के क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 एंड 3। 6 जो है 1 से भी जाएगा, 2 से भी इसका डिवाइड होगा और 3 से भी ये डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब 6 के 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। 4 ले लेते हैं, तो 4 का भी क्या हो जाएगा? 1 ऑफकोर्स, 2 एंड 4। तो इसके भी 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल्स लेकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो आप ध्यान में रखिएगा। 1 जो है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यहाँ आपको समझ में आया? हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या था? 1 जो है ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल से यहाँ समझा दूँ। ठीक है, सपोज हमने 1 लिया, तो 1 जो है ये देखिए, 1 का इटसेल्फ होता है और 1 का भी 1 से ही डिवाइड होता है, तो दोनों सेम ही हो गया। तो इसका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 1 ना ही प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी एग्ज़ाम में MCQ में पूछे जा सकते हैं
कि वन प्राइम है या कंपोजिट है। तो वन जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, तो आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे क्लियर करूँगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।